हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग मीरा के पद पढ़ रहे हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री हैं और उसके जो पद हैं उनमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम दिखाई देता है। तो आज जो मैं पद पढ़ा रही हूँ वह पद इस प्रकार से है। राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठी नित, हरि चर्चा सुनी लीजे, काम क्रोध मद मोह लोभ को चित से बहाय दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताके रंग में भीजे। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को लिख लें एक बार। देखिए, मीरा के पद राम नाम रस पीजे। कठिन शब्दों के अर्थ हैं पीजे यानी पीना, मनवा यानी मन, तजी यानी त्याग देना, छोड़ देना, कुसंग यानी खराब या दुष्ट का संग, सत्संग अच्छे या सज्जन का संग या साथ, हरि चर्चा यानी ईश्वर की चर्चा, गुणगान, सुनी माने सुनना, काम यानी इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा, मद अहंकार को कहते हैं, मोह लगाव को, लोभ यानी लालच, कु मने को, चित्त यानी हृदय, बाहाय मने बाहर करना या बहा देना, जिस अर्थ में लीजिए। गिरधर कृष्ण को कहा गया है, क्यों कहा गया है? गिरि को धारण करने के कारण। ता मने उस, भीजे मने भीगना। फिर से एक बार देखिए, पीजे का अर्थ है पीना, मनवा यानी मन, तजी यानी त्याग देना, छोड़ देना, कुसंग यानी खराब या दुष्ट का संग, सत्संग यानी अच्छे या सज्जन का संग या साथ, हरि चर्चा यानी ईश्वर का गुणगान, सुनी यानी सुनना, काम यानी इच्छा, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, सुनी माने सुनना, मद मतलब अहंकार, मोह का अर्थ है लगाव, लोभ यानी लालच, कु यानी को, चित यानी हृदय, बाहाय माने बाहर, गिरधर कृष्ण को कहा गया है, और ता मतलब उस, भीजे यानी भीगना। तो जिन कठिन शब्दों के अर्थ को मैंने आप लोगों को बतलाया है, आप लोग उसको बाद में धीरे धीरे सुनकर अपने कॉपी में अवश्य लिख लें। मीरा के पद जो है वह परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप मीरा के पद के अर्थ को भी समझें, उनकी व्याख्या करें। तो देखिए, राम नाम रस पीजे। यहाँ पर जो राम है, राम किसके अवतार थे? विष्णु के, और कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं। यहाँ राम जो शब्द आया है यह ईश्वर के लिए आया है। ये ईश्वर कृष्ण भी हो सकते हैं, और कृष्ण तो है ही, हो सकते तो नहीं हो, हैं ही, क्योंकि मीरा के प्रभु कौन है? कृष्ण ही हैं। तो राम का प्रयोग जो है उन्होंने ईश्वर के अर्थ में लिया है कि राम नाम रस पीजे, कि राम के नाम का यानी राम रूपी नाम जो है यह इतना अपने आप में महानता को लिए हुए है कि उसका रस पीजिए। अगर कुछ पान करना है तो राम रूपी रस का पान कीजिए। मनवा राम नाम रस पीजिए। हे मन, मनवा मने हे मन, तुम राम रूपी जो नाम है, राम का जो नाम है उसका रस पियो, उसका रसपान करो। तजी कुसंग, खराब लोगों का साथ छोड़ दो। सत्संग बैठी नित, और अच्छे लोगों के साथ नित मने हमेशा बैठो। हरि चर्चा सुनी लीजिए, और ईश्वर की चर्चा को सुना कीजिए। यहाँ पर मीराबाई ने सत्संग के महत्व को बल दिया है। हम सभी जानते हैं, जितने भी भक्त कवि हुए हैं, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, सभी ने सत्संग की महिमा का गुणगान किया है। अच्छे लोगों का साथ, कबीरदास जी ने कहा ही है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी अच्छे लोगों का जाति मत पूछो, उससे ज्ञान की बातें पूछो। और अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारे दुख जो होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम बुरी भावनाओं को अपने हृदय में स्थान ही नहीं देते हैं। सारे दुख तो हमारे हृदय में बुरी भावनाओं के कारण ही आते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह को,
यानी काम माने इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा, मद यानी अहंकार, मोह यानी लगाव और लोभ लालच को चित्त से बाहर दीजिए। अपने हृदय से, चित्त माने हृदय से बाहर निकाल दीजिए। जब आप दुष्टों का साथ छोड़ देंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका इसका क्या परिणाम होगा कि आपके जो पंच विकार हैं, ये जो पंच विकार हैं, ये आपके हृदय से स्वतः बाहर चला जाएगा, ये आपके हृदय से समाप्त हो जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताके रंग में भीजे। और मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो भगवान, मेरे तो प्रभु कौन है? गिरधर नागर हैं। गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण ही मेरे भगवान हैं, मेरे आराध्य हैं। ताके रंग में भीजे, मैं तो उसी के रंग में भीग गई हूँ। यानी कृष्ण के प्रेम के रंग में मीराबाई भीग गई है, कृष्ण प्रेम में लीन हो गई है, तल्लीन हो गई है, डूब गई है, कृष्ण के रंग में रंग कर कृष्णमयी बन गई है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में मीराबाई ने राम के नाम की महिमा का बखान किया है, सत्संग की महिमा को समझाया है और पंच विकारों से दूर रहने की बात कही है, तभी हमारे जीवन का भला हो सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर सार गर्भित पद है। तो उम्मीद करती हूँ मीरा के यह पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ दिक्कत हुई हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछें। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में मीरा के एक नए पद के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।